जय श्री राम। रजत सीप महु भास जिमि जथा भानु कर बारी। यद्यपि मृषा त्यों काल सोए भ्रम न सकै कोटारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है। यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। सीप में चांदी का भ्रम हो जाता है, सूर्य की किरणों में लगता है कि पानी है। यद्यपि यह प्रतीति जो लगता है कि सीप में चांदी है और सूर्य की किरणों में पानी है, ये झूठा है, भ्रम मात्र है, लेकिन बहुत सच्चा लगता है। उसी प्रकार से यही विधि जग हरि आश्रित रही, तदपि असत्य देत दुख हई। यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख हई। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह संसार असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं हो सकता। जैसे स्वप्न में आपको कोई कटार लेकर के दौड़ाया है, अरे माई रे जान गईल बचावा। उसके बाद जब वह दुख तभी दूर होता है जब आपकी नींद खुल जाए। तो पता चला कि वहाँ न कटार था, न कोई वहाँ आपको दौड़ाया था जान से मारने के लिए, लेकिन ये सपना आपने देखा, ये सच है। उसी प्रकार से ये संसार भी उसी सपने की तरह है। यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है, लेकिन सच लग रहा है। तब कैसे ये दुख दूर होगा, ये भ्रम कैसे दूर होगा कि संसार सपने में था नहीं कुछ भी, लेकिन सब कुछ लगा कि अरे है। उसी प्रकार से ये संसार भी है। तो शंकर भगवान पार्वती को सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि जासु कृपायस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोए कृपाल रघुराई। जिसकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी हैं। आदि अंत को जा सुन पावा, मति अनुमान निगम यस गावा। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा। असे सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी हैं। भगवान राम की कृपा से ही यह भ्रम मिटता है कि संसार दिख रहा है लेकिन है नहीं, प्रतीत हो रहा है, सत्य नहीं है। ये स्वप्न की तरह है। जैसे स्वप्न दिखता तो है लेकिन रहता थोड़ो है, उसी प्रकार से ये संसार की स्थिति है। जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं पाया, वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। क्या? बिनु पद चले सुनय बिनु काना। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह के ही सारे रसों का आनंद लेता है, बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है।
वह बिना ही शरीर के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है, बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। उस ब्रह्म का जब ज्ञान होता है तब ये भ्रम मिट जाता है, और उस ब्रह्म का ज्ञान उसी परम पिता परमेश्वर भगवान राम की कृपा से मिटता है। ऐसा भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं। जेहि मिगाहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करूं बिशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। बिबसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अघदहि। सादर सुमिरन जय नर करहि, भव बारिधि गोपद युवतरहि। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान, अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। जैसे गाय के खुर से बने हुआ गड्ढा को पार करना जितना आसान है, उतना ही इस भवसागर को पार करना आसान होता है राम मंत्र के द्वारा। राम सुपरमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तव बानी। अस संशय आनत उर माहि, ज्ञान विराग सकल गुण जाहि। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक कै रचना। भय रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम देखने में आता है, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया, और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना चली जाती है, खत्म हो जाती है। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरुह पानी। बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। बार बार शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। क्या? शशिकर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संसो हरहु, राम स्वरूप जानि मोहि परहु। नाथ कृपायब गयो विषादा,
सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मुहि आपन किंकर जानी, यद्यपि सहज जड़ नारि अयानी। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु अहु। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। नाथ धरो नर तन के ही हेतु, मुझ समुझाई कहो वृष केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित हैं, सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर हियहर से कामारि तब शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमहि प्रशंसि पुनि, बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिवजी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले, जय श्री राम।